चैप्टर नंबर 5 वाटर। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाने वाला मादा, जो कि मादा की तीनों हालतों में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, माय और गैस। पानी 3 एटमों से मिलकर बना हुआ एक मालिक्यूल है, जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है। एक कतरा पानी में करोड़ों मालिक्यूल मौजूद होते हैं पानी के। हर एक जिंदा जानदार को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कोई भी जिंदा जानदार खुराक के बगैर महीनों रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर वो एक हफ्ता भी ज़िंदा नहीं रह सकता। हमारे जिस्म के अंदर तकरीबन 60 से 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है। पानी के ज़खायर हमें 3 शक्लों में मिलते हैं, एक बुखारात की सूरत में हवा में, एक ज़ेर ज़मीन और एक ज़मीन का ऊपर। ज़मीन की सतह पर मौजूद पानी को हम सरफेस वाटर कहते हैं। ज़मीन के नीचे मौजूद पानी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। सरफेस वाटर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर या ओशन वाटर। फ्रेश वाटर दरिया में, नदी नालों में, तालाब में मिलता है, जबकि जो ओशन वाटर है वो समंदर में मिलता है, जिसमें साल्ट यानी नमकियात की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन कंपाउंड ऑन अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। ज़मीन पर और माहौल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मादा पानी है। इट कवर्स मोर देन 70% ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये ज़मीन का तकरीबन 70% हिस्सा बनाता है। इट एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मादा की तीनों हालतों में पानी मिलता है, सॉलिड यानी कि आइस की सूरत में, बर्फ़ की सूरत में, लिक्विड यानी पानी की सूरत में, गैस यानी कि बुखारात की सूरत में। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू करता है। जिस दर्जा हरारत पर पानी जमता है यानी फ्रीज़ होता है, उसको हम पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और जिस दर्जा हरारत पर पानी उबलता है उसे हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। व्हाट इज़ वाटर? वी नो दैट एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम। हमें यह मालूम है कि दुनिया में हर एक चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है। तमाम जो कंपाउंड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब एटम से मिलकर बनी हुई हैं। एटम जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। 2 एटम हमेशा इकट्ठे होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अ वाटर मॉलिक्यूल हैज़ 3 एटम। एक पानी के मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन बिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक ड्रॉप पानी के अंदर बिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। वाटर फॉर लाइफ। एवरीवन नोज दैट वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ। हर एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे बुनियादी जुज़ जो है वो पानी है। पानी के बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। तमाम जिंदा चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। प्लांट, फिश, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स ऑल नीड वाटर टू ग्रो। तमाम चीज़ें, पौधे, मछलियाँ, हशरात, परिंदे और जानवर, सबको अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट्स मस्ट हैव वाटर टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जितने भी सब्ज़ पौधे हैं उनको अपनी खुराक बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए पानी की ज़रूरत होती है। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर। कुछ पौधे और जानवर ऐसे हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। पानी के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं वो पानी में मौजूद ऑक्सीजन, जो पानी के अंदर हलशुदा ऑक्सीजन है, उसको इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। जबकि जो पानी के अंदर पौधे हैं, पानी के नीचे जो पौधे हैं, वो पानी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, सांस लेने के लिए और खुराक बनाने के लिए। आवर बॉडी नीड्स वाटर। हमारी जिस्म को भी पानी की ज़रूरत होती है। वाटर मेक्स अप अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी। हमारी जिस्म का तकरीबन 2/3 हिस्सा पानी से बना हुआ है। वाटर हेल्प अस इन सेवरल वे। पानी हमारी बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। कौन कौन सी चीज़ों में मदद करता है? वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड। हमें अपनी खुराक को हजम करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। अपने जिस्म के फालतू मादों को जिस्म से निकालने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। वाटर कीप्स आवर बॉडी कूल इन हॉट वेदर बाय स्वेटिंग विच इज़ मेनली वाटर। हम अपने गर्म माहौल में, गर्म आबो हवा में अपने जिस्म को ठंडा करने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं पसीने की सूरत में। स्वेटिंग कहते हैं पसीना। पसीने की सूरत में हम पानी को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जिस्म जो है वो ठंडा हो जाए। अब ये जो पसीना है ये क्या है? ये पानी है, ठीक है। वी माइट बी एबल टू लिव फॉर अ मंथ विदाउट फूड। हम एक महीने तक तकरीबन बगैर खाए पिए रह सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मोर देन 1 वीक। लेकिन हम पानी के बगैर एक हफ्ता भी ज़िंदा नहीं रह सकते। व्हाट अबाउट द फैक्ट्स ऑफ वाटर? पानी के बारे में कुछ हक़ाइक़ क्या हैं? वाटर मेक्स अप 95% ऑफ आवर ब्लड। हमारे खून का तकरीबन 95% हिस्सा पानी से बना हुआ है। 75% ऑफ आवर ब्रेन। हमारे दिमाग का तकरीबन 75% हिस्सा पानी से बना हुआ है। एंड 85% ऑफ आवर लंग्स। और हमारे
फेफड़ों का तकरीबन 85% हिस्सा पानी से बना हुआ है। ओवरऑल आवर बॉडी आर 60 to 70% ऑफ वाटर, और हमारा जिस्म तकरीबन 60 से 70% पानी से बना हुआ है। अ टोमेटो इज़ अबाउट 90% ऑफ वाटर, एक टमाटर के अंदर 95% पानी होता है। एन एप्पल इज़ अबाउट 85% ऑफ वाटर, और एक सेब के अंदर तकरीबन 85% पानी होता है। प्योर वाटर हैज़ नो कलर, नो टेस्ट एंड नो स्मेल। अगर ओरिजिनल पानी है, प्योर वाटर है जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, तो उसका ना तो कोई रंग होगा, ना ही कोई जायका होगा, और ना ही उसकी कोई स्मेल होगी यानी खुशबू होगी। नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? पानी हमें दो जगह से मिलता है, एक ज़मीन के ऊपर और दूसरा ज़मीन के नीचे। ज़मीन के ऊपर जो पानी है उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं, और जो ज़मीन के नीचे पानी है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। सरफेस वाटर हमें दो शक्लों में मिलता है, फ्रेश वाटर या ओशन वाटर। फ्रेश वाटर वो है जो हमें दरियाओं, नदी नालों और तालाबों से मिलता है, जबकि जो ओशन वाटर है वो हमें समुद्रों से मिलता है। ओशन वाटर नमकीन होता है, इसमें साल्ट की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है और ये पीने के काबिल नहीं होता। वाटर इज़ प्रेजेंट नॉट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बट आल्सो बीनीथ इट्स सरफेस। पानी कहाँ कहाँ मौजूद है? सिर्फ पानी ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे भी मौजूद है। सरफेस वाटर, जो पानी ज़मीन के ऊपर है, अब अबाउट 97% ऑफ अर्थ सरफेस वाटर इज़ फाउंड इन ओशन। ज़मीन के ऊपर मौजूद पानी का तकरीबन 97% समुद्रों में मौजूद है। इट इज़ साल्ट वाटर, ये नमकीन पानी है। ओनली 3% ऑफ वाटर इज़ फ्रेश विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सिर्फ 3% पानी का जो हिस्सा है वो फ्रेश वाटर है, यानी कि 97% पानी समुद्रों में है और 3% फ्रेश वाटर की सूरत में मौजूद है। फ्रेश वाटर में कहाँ कहाँ मौजूद है? दरियाओं, नदी नालों, तालाबों में, और उसके अलावा हवा में बुखारात की सूरत में या ज़मीन के नीचे, ये सब फ्रेश वाटर है। ओशन वाटर। ओशन वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिजॉल्व गैसेज एंड साल्ट इन प्योर वाटर। ओशन वाटर या समुद्री पानी असल में क्या है? ये एक साफ़ पानी है जिसके अंदर गैसें और नमकियात मिल गए हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में। द मेजर डिजॉल्व गैसेज इन ओशन वाटर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो बड़ी मिकदार में गैसें हैं जो समुद्री पानी में मिली हैं वो कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। द मेजर डिजॉल्व साल्ट्स आर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट एक्सेट्रा। नमकियात जो बड़ी मिकदार में समुद्री पानी में शामिल हुए हैं वो कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड इज़ मोस्ट अबंडेंट साल्ट इन ओशन वाटर। सोडियम क्लोराइड समुद्री पानी में सबसे ज़्यादा मिलने वाला नमक है। ये वही नमक है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, आपका टेबल साल्ट। ओशन वाटर इज़ अनयूजेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ साल्ट। नमकीन पानी है, समुद्री पानी पीने के काबिल नहीं है क्योंकि इसके अंदर नमकियात की तादाद बहुत ज़्यादा है। सम कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत एट्सेट्रा रिमूव साल्ट फ्राम ओशन वाटर टू मेक इट ड्रिंकेबल। कुछ ममालिक जैसे सऊदी अरब, कुवैत, ये समुद्री पानी से नमक को अलहदा कर रहे हैं ताकि उसे पीने के काबिल बनाया जा सके। व्हाट इज़ अ फ्रेश वाटर? मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फ्रोज़न। ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर है वो जमी हुई हालत में है। कहाँ पर मौजूद है? ग्लेशियर्स की सूरत में। फ्रोज़न वाटर इज़ फाउंड इन माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर। ये पहाड़ों की चोटियों पर आपको मिलता है ग्लेशियर की सूरत में। स्नो एक्यूमुलेट्स ईयर आफ्टर ईयर टू फॉर्म आइस शीट। बर्फ़ पड़ती है पहाड़ों के ऊपर और एक साल की तह के ऊपर दूसरे साल की तह आती है। इस तरह शीट पे शीट जमा होती है और ये शीट जो है वो ग्लेशियर बनाती हैं। दीज आइस शीट्स आर कॉल्ड ग्लेशियर। और ये जो शीटें बनती हैं एक तह के ऊपर दूसरी तह बनती है, इसको हम कहते हैं ग्लेशियर। फ्रेश वाटर इज़ आल्सो फाउंड इन स्ट्रीम, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो ताज़ा पानी है ये आपको कहाँ कहाँ मिलता है? आइस के अलावा, ग्लेशियर्स के अलावा नदियों में, दरियाओं में, झीलों में और तालाबों में। एट सम प्लेसेस वेयर ग्राउंड इज़ लो द वाटर स्टे फॉर अ पार्ट ऑफ एयर एंड मेक्स द ग्राउंड वेरी वेट। कुछ ज़मीन की सतहें बाकी हिस्से से नीचे होती हैं और वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। ये पानी वहाँ सालों साल खड़ा रहता है और उस जगह को नमी वाला बना देता है, नमदार बना देता है। इस तरह की जो जगह होती हैं जहाँ पर सालों साल पानी खड़ा रहे और वो नमी वाली हों, उनको हम कहते हैं वेटलैंड। पुगरी, कुर एंड खरकी आर अ फ्यू वेटलैंड्स इन सिंध प्रोविंस। सूबा सिंध में पुगरी, कुर और खरकी कुछ वेटलैंड्स की मिसालें हैं। द वाटर इन वेटलैंड्स मूव डाउन इनटू द सॉइल एंड बिकम ग्राउंड वाटर। यहाँ पर आपको ग्राउंड वाटर की डेफिनेशन बताई जा रही है कि ग्राउंड वाटर क्या होता है। ग्राउंड वाटर वो पानी है जो ज़ेरे ज़मीन रिस कर चला गया है। बारिश हुई है, आपने देखा है कि अक्सर बारिश होती है और पानी या तो बहकर नदी नालों में चला जाता है या ज़मीन में जज्ब हो जाता है। ये जो पानी जज्ब होकर ज़मीन के नीचे चला जाता है ये ग्राउंड वाटर बन जाता है। वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, वो पानी जो सतह ज़मीन से नीचे है।
रिकॉल व्हाट हैपन टू रेन व्हेन इट फॉल्स। अब याद करें जब बारिश होती है तो क्या होता है। रेन वाटर कैन एवापोरेट, रन ऑफ द सरफेस और सोक इनटू द ग्राउंड। जो बारिश का पानी है वो या तो बुखारात में तब्दील हो जाता है, या सरफेस पर जो सतह ज़मीन है उस पर बह जाता है, या ज़मीन के नीचे जज्ब हो जाता है। द वाटर दैट सोक इनटू द ग्राउंड इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जो पानी ज़ेरे ज़मीन जज्ब हो गया उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। द टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन एन एक्वाफायर इज़ द वाटर टेबल। एक्वाफायर कहते हैं पानी के ज़ख़ीरे को। ये एक ज़मीन की सतह है, इसके ऊपर बारिश के पानी गिरा है। बारिश का पानी इस ज़मीन की सतह से जज्ब होकर ज़मीन के नीचे अपने एक ज़ख़ीरा बना लेगा। ज़मीन के नीचे जमा होने वाला पानी का ये जो ज़ख़ीरा है बन रहा है, इसकी जो सबसे ऊपर वाली तह है इसको हम कहते हैं वाटर टेबल। इसको हम कहते हैं वाटर टेबल। या ये वाटर टेबल वो पानी है जो सबसे ऊपर होगा, और जब कोई भी यहाँ पर डिग करेगा या कुआं होगा या किसी भी तरह से पानी खींचने की कोशिश करेगा तो वो इस तह से पानी ऊपर खींचेगा। ठीक है, तो इस पानी को हम क्या कहेंगे, सबसे ऊपर वाली तह को हम कहेंगे वाटर टेबल। द लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। ये जो पानी की तह है ये साल साल बदलती रहती है। अगर पानी ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगी तो वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा। जितना ज़्यादा पानी जज्ब होगा उतना पानी ऊपर आएगा। जितना पानी की मिकदार कम होगी, ऊपर खुश्क साली होगी, बारिशें कम होगी, तो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह नीचे चली जाएगी। इट रेजेस व्हेन वाटर एडिड बाय रेन। जितनी ज़्यादा बारिश होती है तो ये वाटर टेबल जो है ऊपर आ जाता है। इट बिकम लोअर व्हेन देयर इज़ ड्राउट। जब खुश्की होगी तो ये पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। पीपल डिग वेल टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू सरफेस। पानी लोग कुएँ खोदते हैं ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसको ऊपर लाया जा सके। एट सम प्लेसेस द वाटर टेबल रेजेस एंड रीचेस नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल। बहुत सारी ज़मीन की ऐसी जगह हैं जहाँ पर वाटर टेबल ऊपर आ जाता है, और इतना ऊपर आ जाता है कि सरफेस जो ज़मीन की सतह है उससे बाहर निकलना शुरू कर देता है। दिस वाटर में कम आउट इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एंड ग्लेजर्स। ये जो वाटर टेबल या पानी की सतह ऊपर आई है, सतह ज़मीन से ऊपर, ये ज़मीन से बाहर किस तरह निकलती है, चश्मों की सूरत में या गर्म पानी के चश्मों की सूरत में। ठीक है, सेवरल नेचुरल स्प्रिंग्स आर फाउंड इन नथिया गली। बहुत सारे कुदरती पानी के चश्मे नथिया गली में मौजूद हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर। इम्प्योरिटीज़ क्या होती है। इम्प्योरिटीज़ कहते हैं नुकसानदेह हलशुदा मादे। किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी खालिश चीज़ के अंदर जब कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ख़राब कर दे और उसको हार्मफुल बना दे, उसकी खसूसियत को नुकसान दे, तो उसको हम कहते हैं इम्प्योरिटीज़। वी नीड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हमें साफ़ पानी की ज़रूरत होती है। आवर वाटर रिसोर्सेज आर बिकमिंग अनफिट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। हमारा जो साफ़ पानी के ज़ख़ीरे हैं वो गंदे होते जा रहे हैं, वो नाकाबिले इस्तेमाल होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ यानी कि गंदा मादा शामिल कर दिया है। वाटर में हैव जर्म्स। इसके अंदर जरासीम भी हो सकते हैं। इट में आल्सो हैव साल्ट, डर्ट और अदर केमिकल इन इट। इसके अलावा यानी कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ के अलावा, जरासीमों के अलावा इसके अंदर नमकियात हो सकते हैं, इसके अंदर गंदा मादा हो सकता है और इसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स हो सकते हैं। द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इनटू द वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। पानी के अंदर किसी भी नुकसानदेह मादे का शामिल हो जाना पानी की आलूदगी कहलाता है। हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस इन वाटर आर पोल्यूटेंट। वो चीज़ें जो शामिल होकर पानी को गंदा कर रही हैं, पानी को नुकसान दे रही हैं, वो क्या कहलाती हैं, पोल्यूटेंट्स कहलाती हैं। नुकसानदेह और गैर ज़रूरी मादों का इजाफा पानी की आलूदगी कहलाता है, और ये जो नुकसानदेह और गैर ज़रूरी मादे हैं ये पोल्यूटेंट कहलाते हैं। वी कैन क्लासीफाई वाटर पोल्यूटेंट्स इन 2 डिफरेंट ग्रुप्स। ये जो वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, जो पानी की आलूदगी की वजूहात हैं, इनको हम मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करते हैं। पहला ग्रुप है बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर डिजीज़ काजिंग पोल्यूटेंट्स। ये वो मादे हैं या वो पोल्यूटेंट्स हैं जो पानी में शामिल होने के बाद बीमारियां फैलाने की वजह बनते हैं। दूसरी किस्म पोल्यूटेंट्स की तेज़ाब और नमकियात है। तेज़ाब और नमकियात किसी भी पानी के ज़ख़ीरे के अंदर एलजी की तादाद को बढ़ा देते हैं। जब ये एलजी की तादाद बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि इस पानी के अंदर जो एलजी की तादाद है वो बढ़ने के बाद यहाँ पर पानी के ऊपर एक लेयर बना देती है। ठीक है, एक मोटी लेयर बना देती है। इस लेयर के बनने से क्या होता है कि सूरज की रोशनी जो पानी के अंदर आ रही थी, जो पानी के अंदर जज्ब हो रही थी, जिसकी मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक बना रहे थे और दूसरे जानदार ज़िंदा रह रहे थे, अब ये रोशनी नीचे नहीं आएगी तो यहाँ पर मौजूद पौधे वो अपनी खुराक नहीं बनाएंगे, वो ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जितने भी जानदार हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो मर जाएंगे, और जो ज़िंदा रहेंगे वो बाकी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते रहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि आखिर में तमाम जानदार इस जगह पर मर जाएंगे।
किसी भी पानी के ज़ख़ीरे में तेज़ाबों और नमकियात के बढ़ने की वजह से एल्गी की तादाद में इजाफ़ा क्या कहलाता है? एल्गल ब्लूम कहलाता है। एल्गल ब्लूम कहलाता है। ठीक है। Acid, salt, etc. are water-soluble pollutants. These pollutants can increase the growth of algae in water. तेज़ाब और नमकियात पानी के अंदर जज्ब होने वाले आलूदगी के ज़राए हैं। ये जो आलूदगी के ज़राए हैं ये इस पानी के ज़ख़ीरे के अंदर मौजूद एल्गी की तादाद को बढ़ा देते हैं। The presence of algae can block the sunlight to reach other plants in the water. ये जो एल्गी है ये क्या करती है? सूरज से आने वाली रोशनी को दूसरे पौधों तक नहीं पहुंचने देती। प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डाई। इस तरह पौधे अपनी खुराक नहीं बनाते और मर जाते हैं। एज अ रिजल्ट फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स आल्सो डाई। और इसके नतीजे में क्या होता है कि जो दूसरे जानदार हैं पानी के अंदर जो मौजूद थे एनिमल, वो भी मर जाएंगे। ऑयल, प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड्स आर आल्सो हार्मफुल टू ऑल प्लांट्स एंड एनिमल इन द फ्रेश वाटर। अब बैक्टीरिया या साल्ट और एसिड के अलावा तेल, प्लास्टिक और पेस्टिसाइड कहते हैं उन अद्वियात को जो दूसरे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये भी नुकसानदेह मादे हैं जो कि पौधों और जानवरों के लिए नुकसानदेह हैं जो पानी में रह रहे हों। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। पानी को आलूदा करने के ज़राए कौन कौन से हैं? कौन कौन से ऐसे ज़रिए हैं जिनकी वजह से पानी आलूदा हो सकता है? 3 मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर ह्यूमन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल रन ऑफ। 3 बुनियादी ज़राए कौन कौन से हैं? इंसानों का फालतू मादा, इंडस्ट्रीज़ का फालतू मादा और केमिकल रन ऑफ, यानी आप जो केमिकल कहीं पर फेंकें वो केमिकल पानी के साथ बहकर पानी के ज़ख़ीरों तक पहुँच जाए। ह्यूमन वेस्ट, पीपल रिलीज सैवेज इनटू ड्रेन्स विच कैरी इट टू द रिवर। लोग अपने घरों के सैवेज को गटरों में डाल देते हैं जो इस गंदे पानी को, जो घरों का गंदा फालतू मादा है, उसको दरियाओं तक पहुंचा देता है। इस तरह ये दरियाओं के पानी को गंदा कर देते हैं। सैवेज फ्रॉम हाउसेस कंटेन फैट, टॉयलेट वेस्ट, फूड पार्टिकल्स, डिटर्जेंट, हार्मफुल बैक्टीरिया एट्सेट्रा। जो गटरों का पानी है इसके अंदर चर्बी भी होती है, ऑयल भी होता है, फुजला भी मौजूद होता है, खुराक के कुछ पार्टिकल्स, खुराक के कुछ अज्जा भी मौजूद होते हैं, साबुन और सरफ भी मौजूद होते हैं और उसके अलावा बहुत सारे नुकसानदेह बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। दिस ह्यूमन वेस्ट नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग बट आल्सो डिस्ट्रॉय एक्वेटिक लाइफ। ये जो इंसानी फालतू मादे हैं ये सिर्फ बीमारियां ही नहीं फैलाते इंसानों के अंदर, बल्कि ये पानी में मौजूद जो दूसरे जानदार थे, एक्वेटिक लाइफ थी, पौधे थे, जानवर थे, उन सबको मार देता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिक केमिकल इनटू रिवर एंड कैनाल्स। इंडस्ट्री जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं ये क्या करती हैं? ये अपना बहुत सारा केमिकल, जो नुकसानदेह तेज़ाबी केमिकल है, उसको दरियाओं में और नहरों में फेंकते हैं। स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेज रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज आल्सो काज रेन वाटर टू बिकम एसिड रेन। स्मोक और टॉक्सिक गैसेस जो धुआं है और दो नुकसानदेह गैसें हैं वो इंडस्ट्रीज़ की हवा में शामिल होती हैं और फिर जो हमारा बारिश का पानी है उसको ख़राब करके या उसको नुकसानदेह बना के एसिड रेन में तब्दील कर देती हैं। ये एसिड रेन कैसे बनती है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक इंडस्ट्री है, इससे धुआं हवा में खारिज हो रहा है। इस धुएं के अंदर केमिकल्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल के ये ज़रात हैं। जब ऊपर से पानी आता है, बारिश हुई, जब ऊपर से बारिश का पानी आता है तो क्या ये जो पानी के मालिक्यूल्स हैं ये और ये दूसरे केमिकल के मालिक्यूल्स ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। अब पानी इन केमिकल्स के साथ, फॉर एग्जांपल ये SO2 था, ठीक है, और यहाँ पर पानी का मालिक्यूल था, ये दोनों आपस में मिलकर H2SO4 बना देंगे। ठीक है, जो कि एक तेज़ाब है। इसी तरह कोई और केमिकल हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्लोरीन शामिल हुई थी। ये एक केमिकल या ये एक मालिक्यूल क्लोरीन का था जो इस इंडस्ट्री के धुएं के साथ हवा में शामिल हुआ। जब बारिश होगी तो ये पानी का मालिक्यूल इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर HCl बना देगा। ये जो HCl है ये भी एक तेज़ाब है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो तेज़ाब हैं वो इस केमिकल रिएक्शन, ये जो केमिकल्स इंडस्ट्री ने हवा में फेंके धुएं की सूरत में और ये जो पानी के मालिक्यूल थे, इनके आपस में मिलने से ये तेज़ाब बन जाता है। इसीलिए इस तरह की बारिश को फिर हम कहते हैं एसिड रेन, क्योंकि इसमें एसिड आता है। इसीलिए बड़े शहरों में जब फ़िज़ा आलूदा हो तो जो पहली बारिश होती है उसमें अक्सर नहाने से या
जानवरों को खड़ा करने से रोका जाता है क्योंकि वो एसिड रेन होती है। हवा में मौजूद धुआं उस बारिश के पानी को एसिड में तब्दील कर देता है, जिससे जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होने का ख़तरा होता है और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जिस्म का जिल्द का कैंसर भी हो सकता है। These chemicals can kill fish and other aquatic animals and plants। ये जो केमिकल हैं जो अब एसिड रेन की सूरत में आए हैं, ये जब पानी के ज़ख़ायर में शामिल होंगे तो मछलियों को मार देंगे और उसके अलावा जो दूसरे जानवर और पौधे हैं उनको भी मार देंगे। तीसरा सोर्स है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र्स क्या होती हैं? वो नमकियात जो किसान हैं वो अपनी फसलों की तादाद को मिकदार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फार्मर्स यूज़ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स इन देयर क्रॉप। जो किसान हैं वो फर्टिलाइज़र कहते हैं उन अद्वियात को जो फसलों की मिकदार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और पेस्टिसाइड्स वो अद्वियात हैं जो फसलों के अंदर कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जब फार्मर्स इन फर्टिलाइज़र को या पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ये एक तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है, तो ये जो खाद है इस पानी में शामिल होगी। अब ये सारा पानी सिर्फ पौधों ने तो नहीं लेना ना, ये पानी जज़्ब होकर ज़मीन के अंदर भी जाएगा और हो सकता है यही पानी यहाँ से बहकर किसी पानी के ज़ख़ीरे में शामिल हो जाए। साथ में अगर कोई नहर है या कोई तालाब है या कोई झील है तो उसमें भी जा सकता है। द रेन वाटर कैरीज दीज केमिकल्स टू वाटर रिसोर्सेज एंड काजेज वाटर पोल्यूशन। ये जो पानी बारिश का पानी आएगा जब, तो ये इन केमिकल्स को जो यहाँ पर या तो पानी के अंदर पानी के ज़ख़ीरों में चले गए या यह ज़मीन की सतह पर जज़्ब हो गए। तो जब यहाँ से पानी बारिश का पानी बह कर जाएगा तो इस ज़मीन की सतह से इस केमिकल को लेकर बह जाएगा या ज़मीन के अंदर जज़्ब हो जाएगा। तो उससे ये केमिकल वाटर रिसोर्सेज में पानी के ज़ख़ायर में चले जाएंगे और वहाँ पर पानी को आलूदा करेंगे। दिस पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल। इस तरह का पानी जिसमें पोल्यूटेंट हो, जिसमें ये मादे मौजूद हों, वो पानी के पौधों और जानवरों के लिए मुनासिब नहीं होता। वट इज़ अ सॉफ्ट वाटर एंड वट इज़ अ हार्ड वाटर। अगर आप पानी में हाथ धो रहे हैं और आप साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके हाथ में साबुन का झाग बहुत ज़्यादा बनता है, अच्छा बनता है, तो इसका मतलब आपका पानी सॉफ्ट है। अगर आपके हाथ धोते हुए साबुन के इस्तेमाल के दौरान झाग नहीं बनता तो आपका पानी हार्ड है, सख्त है। ये हार्ड या सॉफ्ट वाटर पानी में मौजूद केमिकल्स की वजह से होता है। द वाटर विच गिव्स रिच लेदर विद सोप इज़ कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। वो पानी जिसमें साबुन का झाग अच्छा बनता हो, लेदर अच्छा बनता हो, वो हल्का पानी कहलाता है। द वाटर वी यूज़ इन हाउस इज़ सॉफ्ट वाटर। वो पानी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो हल्का पानी होता है। द वाटर विच डज नॉट गिव गुड लेदर विद सोप बट फॉर्म कर्ड्स इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर। वो पानी जिसमें साबुन के झाग अच्छे ना बनते हों बल्कि गुठलियाँ बन जाती हों, वो सख्त पानी कहलाता है। सी वाटर इज़ हार्ड वाटर। समुद्री पानी सख्त होता है। वाटर बिकम हार्ड व्हेन क्लोराइड सल्फेट एंड कार्बोनेट साल्ट डिजॉल्व इन इट। पानी उस वक्त सख्त होता है जब उसमें क्लोरीन, सल्फेट या कार्बोनेट के नमकियात शामिल हो जाएं।